बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज है जी 15 नवंबर साल 2025 दिन है आज हफ्ते का। मैं हूं मोहम्मद आशिर गोंदल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, भारतीय सितारे इस वक्त मुसलसल गर्दिश में नजर आ रहे हैं। एक जानब जहां नई दिल्ली में एक धमाका होता है और इसमें कई लोग मारे जाएंगे, इसके अलावा कई जख्मी हुए। उसके बाद फिर एक ही दिन में 3 त्यारे क्रैश हुए और आज एक और साने की इतलाआत सामने आ रही हैं। इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं और क्या भारतीय ज़राए, भारतीय मीडिया रिपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, इस हवाले से आपको तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में आगाह करूंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन कराम, भारत के जो सितारे हैं इस वक्त मुकम्मल तौर पर गर्दिश पे नजर आ रहे हैं। पहले तो लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब नई दिल्ली में जो धमाका हुआ उस पर पहले ये खदशात जाहिर किए गए कि हो सकता है कि ये कोई गैस सिलेंडर हो, लेकिन उसके बाद फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई तो भारतीय ज़राए जो हैं इन्होंने इस चीज़ की भी तस्दीक की कि जी ये एक दहशत गर्दाना हमला था। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर इस दफ़ा इंटरेस्टिंगली नरेंद्र मोदी या बीजेपी की हुकूमत की जानब से पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात नहीं आयद किए गए, बल्कि उन्होंने इस दफ़ा थोड़ा होश से काम लिया और इंटरनल मैटर जो है भारत का इस पर गौर किया और अपनी एजेंसीज की कमज़ोरी को भांपते हुए मुकम्मल तौर पर इस हवाले से कहा कि हम जी पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद फिर फर्दर चीज़ें जो है वो सामने लाएंगे। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर ये चीज़ें जो है वो कतन इग्नोर नहीं की जा सकती कि बीजेपी की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के साथ जो है वो किसी वक्त भी कोई ऐसा जो सानिया है वो रुनमा नहीं कर सकती या पाकिस्तान के खिलाफ कोई महाज नहीं खोल सकती। ये कहना जो है वो सरासर गलत होगा, क्योंकि ऑलरेडी बीजेपी की हुकूमत का ये बयानिया पहले दिन से ही पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म का बयानिया बनाकर उसके बाद फिर वोट समेटने का जो इनका एक तरीका वारदात है, ये उसी सेम वारदात जब भी इनको ज़रूरत पड़ेगी तो इनकी जानब से ऐसी कोई वारदात डाली जाएगी। कल दिन को एक खबर सामने आई कि पहले जो भारत का एक ट्रेनी त्यारा था वो क्रैश कर गया, लेकिन उसमें बताया गया कि जो पायलट था उसने सेफली वो इजेक्ट कर गया था और वो जान जो है उसकी महफूज रही। लेकिन उसके बाद फिर फर्दर डिटेल सामने आई कि एक ही दिन में एक नहीं बल्कि 3 भारतीय जो त्यारे थे वो क्रैश कर गए और बताया यह गया कि ये तीनों जो त्यारे हैं जिन्होंने क्रैश किया है ये एक्सीडेंटली वाकया जो है वो रोनमा हुआ है। अब जो तफसीलात श्रीनगर से सामने आ रही हैं वो भी इंतहाई होलनाक है और एक बड़ा खौफनाक धमाका जो है इसकी इतलाआत सामने आ रही है और इसमें ना सिर्फ 9 से 10 जो लोग थे इनके मारे जाने की इतलाआत सामने आ रही हैं, बल्कि 27 से 30 बताए जा रहे हैं जो शदीद जख्मी हुए हैं। और ये हादसा जो था, ये जो ब्लास्ट हुआ है, ये इंतहाई खौफनाक इसके मनाजर थे। जो सोशल मीडिया पर इस हवाले से वीडियो सामने आ रही हैं वो इंतहाई खौफनाक मनाजर है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले इस हवाले से क्योंकि रात को ये सानहा जो है वो हुआ था और इस पर अब भारतीय ज़राए जो हैं वो क्या कह रहे हैं, पहले मैं वो आपको इनकी तफसीलात फराहम कर देता हूं। फिर पुलिस की जानब से भी एक बाकायदा तौर पर इस पर प्रेस रिलीज सामने आ चुकी है, वो भी आपके लिए जानना इंतहाई अहम है। सबसे पहले तो इसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि जी ये जो श्रीनगर में बेसिकली एक पुलिस स्टेशन था जिसमें यह बताया गया है कि पिछले दिनों इन्होंने फरीदाबाद से जो एक्सप्लोजिव, इसके अलावा जो एम्यूनेशन या दीगर जो बारूदी मवाद उधर से इन्होंने अपनी कस्टडी में लिया था, इसको बकौल भारतीय ज़राए के अब ये इसी पुलिस स्टेशन के अंदर जांच पड़ताल के लिए रखा हुआ था। लेकिन एक्सीडेंटली ये कहा जा रहा है कि ये मवाद जो है वो फटा और जिसके नतीजे में ब्लास्ट हुआ और जिसमें 9 से 10 लोग जो थे वो मारे गए हैं, बल्कि 27 से 30 साथ ही ये कहा जा रहा है जो शहरी हैं उनके जख्मी होने की इतलात भी सामने आ रही हैं। सबसे पहले इसके हवाले से बताया जा रहा है कि द एक्सप्लोजिव दैट वार रिकवर्ड फ्रॉम फरीदाबाद इन हरियाणा वर ट्रांसपोर्टेड टू नौगाम पुलिस स्टेशन इन जम्मू कश्मीर बाय टाटा 407 मिनी ट्रक by road in airtight containers over the past 2 days, a senior government official told the हिंदू। अब एक सीनियर जो भारतीय हुकाम है उनके हवाले से ये कहा गया कि जो फरीदाबाद में हरियाणा से जो मुख्तलिफ किस्म का इन्होंने जो एक्सप्लोजिव भारतीय फौज ने अपने कब्जे में लिया था, इसको एक ट्रक के ऊपर लोड करके नौगाम का जो जम्मू कश्मीर श्रीनगर में पुलिस स्टेशन है वहां पर शिफ्ट किया गया था। साथ ही अब भारतीय ज़राए ये भी कह रहे हैं कि द एक्सप्लोजिव वर बीइंग पैक्ड इन अ स्मॉल बैग एंड वर टू बी ट्रांसपोर्टेड
transported to the forensic science laboratory in Jammu when the accidentally explosion occurred on November 14 at 11:22 p.m. यानी कि 11:22 का ये सान्या बताया जा रहा है। और बकौल भारतीय ज़राए के कि जो इन्होंने एम्यूनेशन जो इन्होंने फरीदाबाद हरियाणा से बरामद किया था, इसको एक ट्रक के ऊपर लोड करके इसकी फ्रांसिक जांच पड़ताल के लिए इस जम्मू कश्मीर का जो पुलिस स्टेशन था इसमें मुंतकिल किया गया। और जब इसकी फ्रांसिक टेस्ट अभी जारी थे तो एक्सीडेंटली ये बारूदी मवाद फटा, जिसके नतीजे में 9 से 10 जो जिसमें पुलिस के जो जवान हैं वो भी शामिल हैं, इसके अलावा फ्रांसिक की जो टीम थी वो भी शामिल है, इसके अलावा 30 फर्दर और लोग भी शामिल हैं। मजमूई तौर पर इस पर अगर कहें तो तकरीबन 35 से 40 नंबर जो हैं वो बताए जा रहे हैं जो इसमें इन्फेक्ट हुए हैं। अब साथ ही इन्होंने ये कहा है कि ये जो एक्सप्लोजन पुलिस स्टेशन में फटा है क्योंकि अब भारतीय ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि अराउंड 360 kg इनफ्लेमेबल मटेरियल पॉसिबली अम्यूनियम नाइट्रेट दैट वाज रिकवर्ड फ्रॉम अ रूम रेंटेड बाय वन ऑफ अक्यूज डॉक्टर मुजम्मल एट फरीदाबाद ऑन नवंबर 9 बाय JKB। अब जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इन्होंने 9 नवंबर को, क्योंकि एक जो डॉक्टर मुजम्मल जिसको ये अक्यूज मानते हैं, इसके रूम से एक 360 किलोग्राम का जो अमोनियम नाइट्रेट था वो अपने कब्जे में लिया था और इसको पुलिस स्टेशन में जो है वो फ्रांसिक के लिए भेजा गया, लेकिन एक्सीडेंटली बताया जा रहा है कि ये वो फटा, जिसके नतीजे में ये वाकया रोनमा हुआ। अब जरा जो भारतीय पुलिस के सीनियर अफसरान हैं उनकी स्टेटमेंट समझ लीजिए, उसके बाद फिर बड़ा एक इंटरेस्टिंगली इसमें चीज ये है कि एक जानब जहां भारत जो है वो ये कह रहा है कि ये बारूदी मवाद जो था वो उधर जो फरीदाबाद हरियाणा से रिकवर हुआ था, जम्मू कश्मीर की जो पुलिस थी इसने रिकवर किया था, इसको वहां पर रखा गया था, तो एक्सीडेंटली ये फटा है। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक जानब मुजाहिदीन की जानब से ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर का जो पुलिस स्टेशन है इस पर हमला किया है, और साथ ही अब भारतीय जो ज़राए हैं, इसके अलावा भारतीय पुलिस या भारतीय जो ऑफिशियल्स हैं वो इस चीज़ से साफ साफ मुकर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं जी, किसी थर्ड पार्टी या सेकंड पार्टी ने अटैक नहीं किया जम्मू कश्मीर पुलिस जो स्टेशन था, बल्कि जो मवाद हमने पकड़ा था वो एक्सीडेंटली इधर फटा है। अब इसमें एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो भी आपको बताता हूँ। पहले जरा ये समझ लीजिए कि इस हवाले से जो जम्मू कश्मीर के पुलिस के डीजीपी हैं उनकी एक स्टेटमेंट जो है वो सामने आई है। अब वो ये कहते हैं कि नौगाम में जो पुलिस स्टेशन था इसमें जो वाकया हुआ है इट वाज अ एक्सीडेंट ब्लास्ट, और ये जो है वो एक हादसाती वाकया था, नॉट अ टेररिस्ट अटैक, बल्कि ये कोई दहशतगर्दाना हमला नहीं था। साथ ही वो कहते हैं कि मैं अपनी अब इस हवाले से जो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है वो ये कहते हैं कि हम जो है वो इस धमाके की, जो इंडियन पुलिस स्टेशन में धमाका हुआ है, हम इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं और ये वाकया श्रीनगर में हुआ है, जिस पे हम जो है 22 वो दावा कर रहे हैं कि जो पुलिस वाले थे, इसके अलावा गवर्नमेंट के जो मुलाजम थे, इनको मारने का अब जो मुजाहिदीन है इनकी जानब से ये दावा किया जा रहा है। और साथ ही ये कहा जा रहा है कि जी उन्होंने जो नरेंद्र मोदी की मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसीज हैं उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए ये ऐसा सान्या किया है। लेकिन एक जानब भारतीय ज़राए जो है वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि ये टेरर अटैक नहीं था, बल्कि ये एक हादसाती जो सान्या था वो हुआ है। अब इसमें मुख्तलिफ ज़राए ये भी जो है वो खदशात जाहिर कर रहे हैं कि जो इन्होंने वहां से मुख्तलिफ किस्म की जो ये जो कैसे रिकवर किया था या अम्यूनिशन थी जो रिकवर की थी, इसका जो डेटोनेटर था वो उस वक्त भी एक्टिवेट था, लेकिन इन्होंने इस चीज पर गौर नहीं किया। और जब ये इन्होंने जम्मू कश्मीर में जहां से इन्होंने रिकवर किया था
था। इसको जम्मू कश्मीर में जब रखा गया और फ्रांसिक की टीमें या दीगर जो है वो टीमें वहां पर मौजूद थी, तो तब इसके डेटोनेटर का इस्तेमाल करते हुए ये सानहा रोनमा किया गया है। अब ये भी इस हवाले से अनकन्फर्म जो है सोर्सेज वो दावा कर रही हैं, क्योंकि इस हवाले से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आ रही। भारत जो है वो भारतीय जराये जो है वो ये कह रहे हैं कि ये एक एक्सीडेंटली था, जबकि जो फ्रीडम फाइटर हैं वो कह रहे हैं कि जी हमने अटैक किया है। बहरहाल ये तमाम तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।